Hello, children. How are you? I hope all you will also be good and safe in your own homes. As you all know, that become of COVID-19, Corona, the entire our country has been running for the last 2 months. All of you follow social distance and obey the order of your parents. Stay indoors and study on the time. बच्चों, हम लोग पढ़े थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑन इंडिया, यानी आईक्यू, अपना आईक्यू जो है इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने 5 लास्ट डे पढ़ा था। तो आगे का चलिए देखते हैं। बड़े ही मज़ेदार चीज़ है अपने भारत के बारे में। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि हमारे भारत में जो है एक ऐसा पोस्ट ऑफिस भी है जो नदी में तैरता रहता है, यानी अस्थिर है, यानी फिक्स नहीं है एक जगह। दूसरा पढ़ा था कुंभ मेला के बारे में कि कुंभ मेले में सबसे ज़्यादा जो है भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसे जो है सैटेलाइट के द्वारा भी अच्छी तरह से देखा जा सकता था ऊपर से। इस तरह से हम लोगों ने 5 पढ़ा था। अभी 6 देखते हैं। 6 में क्या है? 6 में है शैम्पूइंग इन इंडियन कॉन्सेप्ट, यानी जो हम बालों में जो शैम्पू करते हैं ना, वो भारतीय अवधारणा है, यानी भारत उसका जनक है, भारत से ही ये शैम्पू निकला हुआ है। तो शैम्पू वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, नॉट द कमर्शियल लिक्विड वंस बट द मेथड ऑफ यूज ऑफ हर्ब्स। कह रहा है कि शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था, न कि वाणिज्यिक तरल के रूप में, बल्कि जड़ी बूटियों के विधियों द्वारा ये बनाया गया था। द वर्ड शैम्पू itself has been derived from the Sanskrit word चंपू which means to massage। कह रहा है कि शब्द शैम्पू खुद संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है, यानी ये संस्कृत शब्द से लिया गया है शैम्पू, जिसका अर्थ है मालिश करना, मसाज करना। तो है ना मज़ेदार चीज़। चलिए 7th देखते हैं। ये देखिए शैम्पू का फिगर है। 7th है द इंडियन नेशनल कबड्डी टीम हैज ओन ऑल वर्ल्ड कप। भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सभी विश्व कप जीते हैं। इंडिया हैज ओन all 5 men's kabaddi world cup held till now and have been undefeated through these tournaments। भारत ने अब तक आयोजित सभी 5 पुरुष कबड्डी विश्व कप जीते हैं और इन सभी टूर्नामेंट में भारत जो है अपराजित रहा है। द इंडियन वोमेन्स टीम हैज आल्सो won all कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड टिल डेट। भारतीय महिला टीम ने भी आज तक आयोजित सभी कबड्डी विश्व कप जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8 वाला है वाटर ऑन द मून वाज डिस्कवर्ड बाय इंडिया। चंद्रमा पर पानी है, इसकी खोज भारत ने ही सबसे पहले किया है। तो ये जानकारी रोचक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। इन सितंबर 2009 इंडिया इसरो चंद्रयान 1 यूजिंग इट्स मून मिनरोलॉजी मैपर डिटेक्टेड वाटर ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी सितंबर 2009 में भारत के इसरो चंद्रयान प्रथम ने अपने मून मिनरोलॉजी मैपर का उपयोग करते हुए पहली बार चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। मून मिनरोलॉजी मैपर मीन्स होता है चंद्रमा खनिज विज्ञान, यानी चंद्रमा पे जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनकी खोज करने वाले को मिनरोलॉजी मैपर, मून मिनरोलॉजी मैपर बोलते हैं। तो ये देखिए सैटेलाइट द्वारा लिया गया है ये
जो चंद्रयान द्वारा लिया गया है, ये फिगर है। 9 है, साइंस डे इज स्विट्जरलैंड इज डेडिकेटेड टू एक्स इंडियन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। द फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम हैड विजिटेड स्विट्जरलैंड बैक इन 2006। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक 2006 में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। अपॉन हिज अराइवल स्विट्जरलैंड डिक्लेयर्ड मई 26 एज साइंस डे। उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। चलिए 10th देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ओनली टूक 50% ऑफ हिज सैलरी। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति ने, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अपने वेतन का केवल 50% लिया। यानी जितना भी उनको वेतन मिलता था उस समय उनको 10,000, राष्ट्रपति का वेतन जो है 10,000 होता था, उसमें से केवल वे 5,000 लेते थे। When Dr. Rajendra Prasad was appointed the President of India, he only took 50% of salary, claiming he did not require more than that. कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति जब नियुक्त किया गया तो उन्होंने केवल अपने वेतन का 50% लिया। उन्होंने कहा, ये दावा किया कि इससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। Towards the end of his 12 years tenure, he only took 25% of his salary. रह के अपने 12 साल के कार्यक्रम के अंत में उन्होंने केवल अपने वेतन का 25% लिया। The salary of the president was ₹10,000 back then. उस समय राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपये था। इतना ही आज के दिन के लिए। फिर 5 अगले दिन पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।